स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे नवग्रह होते हैं वह किस तरीके से कार्य करते हैं, अर्थात हमारे जो ग्रह हैं वह ज्योतिष शास्त्र से किस प्रकार से संबंधित हैं। आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे सूर्यादि नवग्रह हैं उनका क्या कार्य होता है। सबसे पहली बात समझेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में में 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल या भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और केतु। तो ये हमारे 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये हमारे 9 ग्रह हैं। इन नवग्रहों में कुछ ग्रह को पाप ग्रह और कुछ को शुभ ग्रह कहते हैं। इन नवग्रहों में कुछ ग्रह हमारे ऐसे हैं जिन्हें पापी ग्रह अर्थात पाप ग्रह कहते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि हमारे शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शुभ ग्रह जो हमारे हैं वह है पूर्ण चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, ये हमारे शुभ ग्रह माने जाते हैं। पाप ग्रह हमारे कौन कौन से हैं? क्षीण चंद्र, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, पाप युक्त बुध, ये हमारे शुभ ग्रह पूर्ण चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। पाप ग्रह हमारे क्षीण चंद्र, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और पाप युक्त बुध, ये हमारे पाप ग्रह कहलाते हैं। तो नवग्रह हमारे 9 हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु। इन नवग्रहों में कुछ ग्रह हमारे पाप ग्रह हैं और कुछ हमारे शुभ ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं। आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। आइए समझते हैं आगे की जानकारी के बारे में।
जितने भी हमारे नवग्रह हैं वो हमारे सभी दिशाओं के स्वामी हैं, दिशाओं के जो हमारे नवग्रह हैं वो हमारी जितनी भी दिशाएं हैं, दिशा और नीचे स्वामी। पूर्व दिशा, अग्निकोण, दक्षिण, नेतृत्व, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, और ईशान दिशा। ये हमारी दिशाएं हो गई 8। पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नेतृत्व, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। ये हमारी जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं के हमारे जो नवग्रह स्वामी हैं, तो उनको आप समझेंगे कि हमारे कौन कौन से स्वामी नवग्रह हमारी दिशाओं के हैं। तो पूर्व के हमारे जो स्वामी हैं वह है रवि। ये प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा, मान के चलिए कि मान लीजिए आपको पूछा जाए कि पूर्व दिशा के स्वामी कौन है, और आपको नवग्रह में से 4 ग्रह आपको दे देगा और पूछ देगा कि पूर्व दिशा के स्वामी बताइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपके लिए, अच्छे से आप इसको तैयार करें। अग्निकोण के जो हमारे स्वामी हैं वह शुक्र हैं, अग्निकोण के स्वामी शुक्र हैं। दक्षिण के मंगल, दक्षिण के हमारे स्वामी मंगल हैं। नेतृत्व के हमारे जो स्वामी हैं वह राहु। पश्चिम दिशा के जो हमारे स्वामी वह शनि हैं। वायव्य के हमारे जो स्वामी हैं वह चंद्रमा माने जाते हैं। उत्तर दिशा के हमारे स्वामी जो हैं वह बुध हैं, उत्तर दिशा के स्वामी बुध हैं। और ईशान दिशा के हमारे स्वामी हैं गुरु। तो ये हमारी दिशाएं और ये उनके स्वामी। स्वामी इसके रवि, अग्निकोण के शुक्र, दक्षिण के मंगल, नेतृत्व के राहु, पश्चिम के शनि और वायव्य के चंद्रमा, उत्तर के बुध और ईशान दिशा के हमारे जो स्वामी हैं वह गुरु माने जाते हैं। आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि नेत्र दिशा के स्वामी बताइए, तो आप कहेंगे कि नेत्र दिशा के स्वामी राहु हैं, पश्चिम के शनि हैं, उत्तर के बुध हैं। ये दिशाओं में किस तरीके से होते हैं और जो हमारी ये दिशाएं हैं वह किस तरीके से हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये हमारा पूर्व है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके बीच के जो कोण होते हैं वह भी हमारी दिशाएं मानी जाती हैं। यह हमारा हो गया आग्नेय अर्थात अग्निकोण। आग्नेय, नेतृत्व, वायव्य, तो ये हो गया हमारा ईशान।
तो हमारा जो पूर्व दिशा के स्वामी है, देखिए क्या है, रवि। पूर्व दिशा के हमारे स्वामी हो गए इसके स्वामी हमारे रवि। अग्निकोण के हमारे स्वामी शुक्र। दक्षिण दिशा के जो हमारे स्वामी है वह है मंगल। नेत्र दिशा के स्वामी हमारे राहु। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि। जो वायव्य दिशा है उसके स्वामी हमारे चंद्रमा, चंद्र। उत्तर दिशा के बुध। ईशान कोण के गुरु। तो ये हमारी देखिए दिशाएं हो गई और दिशाओं के हमारे स्वामी हो गए। मैंने आपको दिशाओं का ये अच्छे तरीके से चार्ट बना करके बता दिया है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा इधर पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नेतृत्व, वायव्य और ईशान। इनके स्वामी इस तरीके से हमारे इन दिशाओं के अलग अलग स्वामी होते हैं। ये टेबल के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं और इसको बना करके भी आप अच्छे तरीके से इसका रियाज कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इन दिशाओं से एक न एक प्रश्न हर बार जो है आता ही है, इसलिए आप इसे अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे। आइए आगे के बारे में हम बात करेंगे। दिशाओं में से एक प्रश्न प्रत्येक बार बनता है, कई बार पिछले जो है प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। कौन सी दिशा के कौन से हमारे स्वामी होते हैं। अब हम समझेंगे ग्रहों के वर्ण के बारे में। ग्रहों का वर्ण कैसा होता है, अर्थात इनका जो रंग है वह कैसा होता है, ग्रहों के वर्ण। तो यहां मैं लिख रहा हूं ग्रह, ये वर्ण। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, और शनि। ये हमारे ग्रह। अब इनका वर्ण आप समझेंगे। सूर्य का जो हमारा वर्ण है वह रक्त श्याम है। रक्त श्याम वर्ण के सूर्य को माना जाता है। चंद्रमा गौर वर्ण के हैं। मंगल रक्त गौर वर्ण के, रक्त गौर वर्ण। बुध जो है वह दूरबादल, जैसी दूरबा होती है वैसा ही इनका वर्ण होता है। बृहस्पति हमारे ये गौर वर्ण के हैं। शुक्र थोड़ा काला, शनि यह पूर्ण काला होता है। शनि पूर्ण काला होता है। यह हमारे ग्रहों के वर्ण होते हैं। सूर्य का रक्त श्याम, चंद्र का गौर, मंगल का रक्त गौर, बुध का दूरबादल, बृहस्पति का गौर, शुक्र का थोड़ा काला और शनि का पूर्ण काला। अब यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा ये बात को आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई ग्रह दे दिया जाएगा कि चंद्र का वर्ण बताइए कौन सा है। आपको यहां से 4 वर्ण देगा, आपको देना है गौर वर्ण है। बृहस्पति का वर्ण बताइए, गौर वर्ण है। दूरबादल किस ग्रह का वर्ण है, मान लीजिए आपको ग्रह देगा और पूछ लेगा दूरबादल किसका वर्ण है, तो बुध का वर्ण है। ऐसा आप वहां पर उत्तर देंगे।
समझेंगे आगे की बात। ग्रहों के सत्वादि गुण, ग्रहों के सत्वादि गुण, जो हमारे 3 गुण कहे गए हैं हमारे शास्त्र में, सत, रज और तम गुण। तो हमारे जो नवग्रह हैं वो सतगुण में कौन कौन से आते हैं, तम गुण में कौन से आते हैं और रजोगुण में कौन कौन से ग्रह आते हैं। यहां से भी प्रश्न कई बार बन चुका है और आगे भी बन सकता है। तो आइए देखिए समझते हैं कि सबसे पहला है हमारा सत्व गुण। सत्व गुण के अंदर हमारे आते हैं सूर्य, चंद्र और गुरु, ये हमारे सत्वगुण के अंदर आते हैं। सत्वगुण के बाद में बात करेंगे रजोगुण की। रजोगुण में बुध और शुक्र, बुध और शुक्र रजोगुण के अंदर आते हैं। तीसरा हमारा है तमोगुण। तमोगुण के अंदर आता है हमारा मंगल और शनि, ये हमारे तमोगुण के अंदर आते हैं। सत्वगुण के अंदर सूर्य, चंद्र और गुरु, रजोगुण के अंदर बुध और शुक्र, तमोगुण के अंदर मंगल और शनि। तो ये हमारे ग्रह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। आपको यहां से पूछ दिया जाए कि बुध जो है वह कैसे सत्वादि गुण का ग्रह है, तो आप कहेंगे यह रजोगुण में आता है। मंगल हमारे कौन से गुण में आता है, तमोगुण में आता है। गुरु हमारे कौन से गुण में आता है, सत्वगुण में आता है। आप यहां से इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारी नवग्रहों के बारे में जानकारी रही। आप इसको अच्छे से तैयार करें। आगे की वीडियो में नवग्रहों के बारे में आगे की जानकारी आपको भली भांति प्रकार से मिलेगी। धन्यवाद।